साधना के अनुभव 18वां अध्याय पृष्ठ क्रमांक 317 से पृष्ठ क्रमांक 319। अभ्यास की त्रुटियां। लगातार अभ्यास करने में कुछ खतरे भी आते हैं जिनको जान लेना भी प्रत्येक अभ्यासी के लिए ज़रूरी है, इसलिए कि कई नए साधक इनके न जानने से धोखा खा जाते हैं और आगे के लिए अपने मार्ग में रुकावट पैदा कर लेते हैं। जिस प्रकार एक नए स्वादिष्ट पदार्थ के खाने पर एक अद्भुत आनंद मिलता है, उसी तरह नए नए अभ्यासियों को अलौकिक आनंद मिलता है। आगे उसमें कमी पड़ जाती है, वह आनंद उसके लिए साधारण बात हो जाती है। इस आनंद के शौक में वह अपने अभ्यास में तेज़ी कर डालता है और जहाँ तक भी उसे समय मिलता है इसे नहीं छोड़ना चाहता। इसका नतीजा यह होता है कि वह कभी कभी उन्नति करने के बजाय अवनति कर लेता है और इसका प्रभाव उसके सूक्ष्म व दिमागी शरीर पर ही नहीं बल्कि स्थूल पर भी आता है। वह शरीर कई रोगों में गिरफ्तार हो जाता है। गर्मी व खुश्की बढ़ जाने से दिमाग फट जाते हैं और जान निकलने का अंदेशा हो जाता है। जैसे स्वादिष्ट वस्तु भी अधिक खा लेने पर विष बन जाती है और अनेक रोगों को उत्पन्न कर देती है, उसी तरह नियमित समय से अधिक अभ्यास भी रोगों का कारण बन जाता है। अभ्यास के समय शरीर और मस्तिष्क में तनाव पैदा होता है। यह तनाव जिसकी बिना जानकारी में अनाधिकारी अवस्था में आता है, उसको वह रोक नहीं सकता। आंखें या तो बंद हो जाती हैं या एकटक देखती रह जाती है। माथे में एक प्रकार की खिंचावट आ जाती है। भौहों में कुछ झुकाव हो जाता है। शरीर या तो शिथिल हो झुक जाता है या अकड़ा रह जाता है। यह सब इसलिए होता है कि मन और शरीर का मुद्दतों से एकत्व रहा है। अभ्यास केवल मन से संबंध रखने वाली चीज़ है, परंतु शरीर भी मन के कर्मों में अभी तक शरीक होता चला आ रहा है। इसलिए अभ्यास में भी वह उसके संग हो जाता है। अभ्यास के समय रगें तन जाती हैं, पुट्ठे अकड़ जाते हैं, थकावट आ जाती है। कभी सिर में अथवा शरीर के दूसरे भाग में दर्द भी होता जान पड़ता है। चक्कर और घबराहट भी किसी किसी को मालूम देती है इत्यादि। यह सब अभ्यास की बेकायदी से होता है। अनियमित रूप से कोई काम करने पर हानि पहुंचने का डर रहता है। इसलिए गुरु के आज्ञानुसार चलना और समय से ज़्यादा अभ्यास न करना अच्छा होता है। एक ही समय में अधिक देर तक नए आदमी के लिए अभ्यास करना ठीक नहीं पड़ता। उसे बीच बीच में बंद करके अपने दिमाग को आराम देना चाहिए। शरीर और दिमाग में अकड़न न आवे, ढीलापन रहे, इसके लिए कोशिश करते रहना चाहिए। अभ्यास का दूसरा दबाव दिमाग के कोशों पर होता है। जब एकाग्रता बढ़ती है और मन व आत्मा की दूसरी शक्तियों में स्थिरता आती है, तो उस समय कुछ शक्तियों का उतार होता है और इन्हीं कोठरियों में से जिनमें होकर पहले से ही जीवन शक्ति प्राण दौड़ रही थी, अपना रास्ता बनाती है। इन धारों के प्रवेश होते ही उनमें फैलाव आता है। यदि हम अधिक देर तक अपने साधन जारी रखते हैं तो अधिक फैलाव अथवा अधिक खिंचाव के कारण दीवारें फट जाने के खौफ रहता है। कभी कभी दिमाग के इन पर्दों में वर्म भी हो जाता है और दर्द भी होने लगता है। उसमें सुस्ती व थकावट आ जाती है, जिससे दूसरे काम भी बिगड़ने लगते हैं। इसलिए यह हिदायत दी जाती है कि जितना ही अभ्यास करो कि जितने में दिमाग में थकावट न आवे। शुरू में 5 मिनट से 15 मिनट और बाद में 30 मिनट से अभ्यास एक वक्त के लिए काफ़ी है। अभ्यास चाहे कितना भी थोड़ा करो, मगर उसे निरंतर करना चाहिए। गंडेदार अभ्यास कि जैसा 1-2 दिन किया फिर छोड़ दिया, फिर किसी समय कर लिया, ऐसा अभ्यास कुछ लाभ नहीं देता। जो लोग छोड़ के अभ्यास करते हैं उनकी उन्नति नहीं होती।
एक दिन को यदि साधन छोड़ दिया तो पिछली कमाई सब बर्बाद हो जाती है। इसलिए कि साधन के सहारे हृदय या मन का मुख ऊपर करना था, जो नीचे को हो रहा है। यदि थोड़ी सी भी ढील उसमें डाल दी जाएगी तो वह घूम के वहीं आ जाएगा कि जहाँ से उठाया गया था। पिछली मेहनत बेकार हो जाएगी और तुम अपने मन को अधोमुख से ऊर्ध्वमुख कभी नहीं बना सकोगे। जो अभ्यास दृढ़ता या मजबूती के साथ होता है और लगातार चलता है, वह अच्छे नतीजे पैदा करता है। ध्यान एकाग्रता ध्येय नहीं है। यह हमको ध्यान की अवस्था में ले जाके खड़ा कर देता है, जहाँ कोई ख्याल ना हो, कोई संकल्प ना हो, कोई पीछे की चिंता ना हो, अपने पराये का ज्ञान ना हो, कोई इच्छा ना हो, कोई दुख ना हो, आनंद भी ना हो और अशांति व क्लेश भी ना हो। इस अवस्था का नाम ध्यान है। इसमें मन बिल्कुल खामोश हो जाता है, दिमाग खाली पड़ जाता है, विचार उठने बंद हो जाते हैं, बाहरी ज्ञान का लोप हो जाता है, चित्त एकदम निरोध अवस्था में चला जाता है। इसी का नाम ध्यान है। यह ध्यान जब हमारे पुख्ता हो जाता है तब लगातार मिनटों और घंटों तक कायम कर रहता है, तो उसी को समाधि कहते हैं। पर यह बहुत ही निचली जड़ समाधि के नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि इसमें तमोगुण प्रधान रहता है। इसलिए कि हृदय में तामसी अंधकार छाया रहता है और अज्ञान में डूबा रहता है। यहाँ से समाधियों का आरंभ होता है। आगे दूसरी समाधियाँ ज्ञानमयी होती हैं। जल में डुबकी लगाने पर ही उसकी तरह का पता मिल सकता है। इसी प्रकार यह जड़ समाधि भी एक डुबकी ही है, जिसमें अभ्यासी को अपने से बाहरी जगत तथा अपने इष्ट की कोई खबर नहीं रहती। वह एकदम बेसुधी की अवस्था में चलता जाता है। इसी दशा में उसका संयोग आत्मा से होता है और वह आत्मज्ञान प्राप्त कर कृत्य हो जाता है। एकाग्रता या निरोध से मन में वह शक्ति आती है कि जिधर को झुका दिया जाए, नुकीली कील की तरह उसकी शक्ति घुसती चली जाती है और असली तत्व का पता लगा के लौटती है। इसी प्रकार एकाग्रता, मानसिक स्थितियाँ और ध्यान व समाधि मनुष्य को आत्मसिद्धियाँ अर्पण करती हैं। यह ध्यान या समाधि ही आत्मा की खुराक है, जिससे आत्मा में बल आता है, वह पुष्ट होती है। इस खुराक को हमें रोज़ाना कम से कम 2 वक्त अथवा 3 वक्त अवश्य लेना चाहिए। जैसे एक वक्त का भोजन न करने से शरीर में निर्बलता आती है, उसी तरह आत्मा को खुराक न पहुँचने पर वह कमज़ोर हो जाती है। इसलिए अभ्यास रोज़ाना करना चाहिए और ध्यान व समाधि में अपने को पहुँचाना चाहिए। जो लोग 24 घंटों में से पाव अथवा आधा घंटा भी अपने आत्मा के लिए नहीं दे सकते, जो सारा वक्त शरीर और मन को पोषण के लिए ही खर्च करते रहते हैं, उनके लिए आत्मा से संबंध पैदा कर लेना और ऊपर से आत्मशक्ति प्राप्त करना कठिन काम है। मन जब बाहरी जगत से मुंह मोड़ लेता है और अपने दूसरे अंतर के कार्य भी बंद कर देता है, तो उस समय उसका संबंध रूहानी तबकात अर्थात अध्यात्म मंडलों से हो जाता है और वह वहाँ से रूहानी धारे नहीं खींचता, बल्कि वहाँ के स्थानों का, वहाँ की दैवी शक्तियों का, वहाँ के संपूर्ण स्थितियों का पूरा पता ले आता है। यही ज्ञान है, यही तत्व दर्शन है जो समाधि में मिलता है।